स्पिरिचुअलिटी के स्पेस में भी एनवायरनमेंट को बहुत ही सेक्रेड माना जाता है, मगर कि धरती माता ना, गांव गांव में धरती माता। बिल्कुल। लेकिन आप जैसे सेविंग द हिमालयस को ऐसा क्या नौबत आ गई ऐसी कि सेव करना पड़ रहा है? इसलिए सेव करना पड़ रहा है क्योंकि हिमालय जो है ना, सबसे पहली बात तो ये बड़े यंग माउंटेन्स हैं। लोगों को समझना चाहिए बहुत नौजवान पहाड़ है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ, हिमालयस ये कुछ मिलियन ईयर्स पहले बने हैं, तो इसमें थोड़ी सी बारिश आ जाए तो भूस्खलन हो जाता है, या वो कहें कि लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। आप टनल बनाने जाओ तो कोलैप्स हो जाती है, अभी हमने देखा उत्तराखंड के अंदर। और बादल फट जाए तो देख लो आप क्या हाल होता है। और बर्फ़ पिघल रही है बहुत तेज़ी के साथ, आपने देखा हर साल क्या हाल हो रहा है हमारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये तो देवभूमि है ना, देवभूमि में ये हाल हो रहा है। तो आप सोच लो। और लद्दाख में मैंने लद्दाख को चेंज होते देखा है। जब मैं पहली बार गया 2007 में, तब में टेम्परेचर, और अभी मैं 3-4 साल पहले वहीं था, लद्दाख में था, बहुत रात दिन का पंखों की ज़रूरत पड़ गई है। कुछ सालों में AC लगेंगे लद्दाख के अंदर। और जो है वांटन डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कोई कभी कहीं इंडस्ट्री के लिए है, कहीं मिनरल्स निकालने के लिए है, कहीं किसी की है कि मुझे सड़क चौड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो इंसान जो है बहुत छोटे वक्फे के लिए सोचता है, लंबा नहीं सोचता एनवायरनमेंट को लेके। एनवायरनमेंट इज़ ये हमारे लिए नहीं है, ये धरोहर है अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए। वो सोच के हम काम नहीं कर रहे हैं। सो हिमालयाज स्ट्रगल्स पूरा, यहाँ हमारा टेम्परेचर, हमारा वाटर, हमारा हर चीज़ हमारी ज़िंदगी की केरला से लेके कश्मीर तक हिमालय के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये ना सोचें लोग जो यूपी में, बिहार में, आंध्रा में इधर रह रहे हैं कि हिमालय ठीक है, वो अच्छा सेव कर रहे हैं हिमालय को, पता नहीं क्या जरूरत पड़ी है। इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट देम ऑल्सो। जैसे लड़ाई कहीं हो रही है, अफेक्ट किसी को हो रहा है। तो हिमालयाज़ को सेव करना बहुत ज़रूरी है। और हम तो इसको इंटरनेशनली बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, पाकिस्तान, इन सब के साथ हमें मिलके काम करना चाहिए, तभी जाके हम इस चीज़ को हम बचा पाएंगे। तो हिमालयाज़ आर इन डेंजर। वहाँ के स्नो लेपर्ड ख़त्म हो रहे हैं, जो कि वहाँ का एक नेशनल एनिमल है, बहुत खूबसूरत है। वो अब नज़र नहीं आते हैं क्योंकि फेरल डॉग्स इतने बढ़ गए हैं शहरों के अंदर, गाँव के अंदर। वो ये स्नो लेपर्ड के बच्चे कहीं मिल जाते हैं तो कुत्ते खा जाते हैं उनको। एक ब्लैक नेक क्रेन है वहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत एनिमल है लद्दाख का, बर्ड है वो। उसकी जो जगह जहाँ पर वो अंडे देती है, उसको वो वेटलैंड्स चाहिए। वेटलैंड्स की क्या हालत है आपको पता है, ये पूरे देश में। हमारे गाँव के जोड़ों का क्या हाल है, वो वेटलैंड्स है हमारे, अब सारा पानी काला हो चुका है। सो इसलिए आई फील वेरी सेंसिटिव, और मैं इस पर बहुत बात करता हूँ अपने यूट्यूब में भी, बच्चों को भी, कि हमें अगली जनरेशन को एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक करना चाहिए। और ख़ास तौर पे हिमाचल है, हमारा लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, अरुणाचल है हमारा। आप देखो ना कहाँ तक 5-6 हज़ार किलोमीटर ये हमारी लंबी बाउंड्री है। हर जगह पे हिमालयाज़ आर फ्रेजाइल, उसकी इकोलॉजी फ्रेजाइल है, लोगों का रहन सहन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, जो लोकल वहाँ के लोग हैं। सो ओवरऑल आई थिंक द गवर्नमेंट नीड्स, और लोगों को, ये गवर्नमेंट सारी चीज़ें नहीं कर सकती है, लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा टू सेव द एनवायरनमेंट, टू सेव द हिमालयाज़।